हेलो दोस्तों, नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि एवरी डे या एवरी आवर इस हमारे यूनिवर्स में करोड़ों सितारे जन्म लेते हैं और करोड़ों सितारे नष्ट होते हैं। आज से करीब 4.56 बिलियन ईयर्स एगो एक नेब्यूला जो डस्ट और क्लाउड से बना था, इसमें एक जोरदार विस्फोट हुई और वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगा और हमारे सूर्य का इस तरह उत्पत्ति हुई। हमारा सूर्य सोलर सिस्टम का केंद्र है, यानी सेंटर है। सेंटर में सूर्य है और उसके चारों तरफ प्लैनेट है, सैटेलाइट है, कॉमेट्स है, एस्ट्रॉयड है, बहुत सारी चीज़ें उसके चारों तरफ रोटेट कर रही हैं। उसके चारों तरफ उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों तरफ घूम रही है। ये हमारा सूरज बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। सूरज के सेंटर में एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हाइड्रोजन एटम हीलियम में कन्वर्ट होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। किसी भी सितारे स्टार्स की ज़िंदगी करीब 1 अरब से 10 अरब साल के बीच होती है और हमारा सूरज भी एक सितारा है और ये करीब 4.5 अरब साल पहले का बना हुआ है। लगभग ये अपनी आधी ज़िंदगी गुजार चुका है और 4.5 अरब साल बाद सूरज भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, सूरज और हमारे अर्थ के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है और सूरज की रोशनी को हमारे धरती पर पहुँचने में करीब 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, हमारे सन का मास, इस सूरज का द्रव्यमान इस पूरे सोलर सिस्टम में 99.8% है। इस पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% अकेले इस सूरज का द्रव्यमान है या मास। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इसी तरह लगभग 575 प्लस मून है और करोड़ों कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड है हमारे सोलर सिस्टम में। दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है और हमारे सबसे पास का जो दूसरा गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारे मिल्की वे से सबसे करीब का गैलेक्सी है। दोस्तों, इस हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट, 575 प्लस मून और बहुत सारे करोड़ों एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स पाए जाते हैं, जो हमारे सन को एलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करते हैं। दोस्तों, इस हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उसमें सिर्फ अर्थ पे ही जिंदगी पाई जाती है, बाद बाकी कहीं भी जिंदगी नहीं पाई जाती है। और अर्थ पे भी जिंदगी इसलिए पाई जाती है कि सूरज की रोशनी हमें मिलती है और यहाँ पे पानी और एयर पाया जाता है। बाद बाकी दूसरे ग्रह पे दूसरे तरीके का एलिमेंट पाया जाता है, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन वहाँ नहीं है। इस तरीके से दूसरे प्लैनेट पे जिंदगी नहीं पाई जाती है, सिर्फ अर्थ पे पाई जाती है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। जैसे बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह है और हमारे सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है। इसको हम लोग दिन में नहीं देख सकते क्योंकि ये सूरज की रोशनी की वजह से उसमें छिप जाता है, तो हम लोग सनसेट या सनराइज के समय ही देख सकते हैं। उसी तरह वेनस, जिसको हम लोग शुक्र ग्रह बोलते हैं, वो बहुत ही चमकीला होता है और क्योंकि वो सबसे गर्म ग्रह भी है, वो सबसे हॉट प्लैनेट है इस अपने सौरमंडल में, तो उनको हम लोग सिर्फ सूर्योदय के समय या सनसेट के समय हम लोग उसको देख सकते हैं। उसको भोर का तारा भी बोला जाता है या सुबह का तारा भी बोला जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट वेनस है। उसी तरह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट यूरेनस है। इसका टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, और इसका घनत्व बहुत ही कम है। दोस्तों, हम अपने इस सोलर सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बेसिकली इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आते हैं। ये इनर प्लैनेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेसिकली डस्ट और रॉक के बने होते हैं। और आउटर प्लैनेट में आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम की एक एंड से दूसरे एंड के बीच की दूरी करीब 187 अरब किलोमीटर है। ये बहुत ही दूर है। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये मानो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और उसके चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहते हैं, उसके ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाते। हमारे इस सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है और उस 8 ग्रह में सबसे जो ज़्यादा हॉट प्लैनेट है वो है अपना वेनस, और सबसे जो ठंडा प्लैनेट है वो नेपच्यून है। और हमारे इस सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा साइज के हिसाब से जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर इस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है सैटर्न, जिसे हम लोग शनि ग्रह भी बोलते हैं। शनि ग्रह बहुत ही खूबसूरत दिखता है, इसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, यानी नंगी आंखों से देख सकते हैं। और सैटर्न के पास कुल 63 नेचुरल सैटेलाइट है। सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है, वो शायद आप लोग फोटो या पिक में देखे होंगे। उसके चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है। सैटर्न के पास जितने भी सैटेलाइट है उसमें से उसका एक सैटेलाइट टाइटन है, उसके पास उसका खुद का वायुमंडल है। दोस्तों, हमारे अर्थ से सबसे मिलता जुलता जो प्लैनेट है
जिसे हम मार्स बोलते हैं, तो रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। वहाँ पे भी एक दिन 24 आवर का होता है, जैसे हमारे अर्थ पे 24 आवर का एक दिन होता है। और वहाँ पे भी बहुत सारे मिशन भेजे गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा कि वहाँ पे कुछ ज़िंदगी पाई जा सकती है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मरकरी जिसको हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, वो अपने एक्सिस पे बहुत धीमी गति से घूमता है, बहुत स्लो मोशन में वो रोटेट करता है। तो वहाँ का एक दिन हमारे धरती पे 1 साल के बराबर होता है। यूरेनस सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 सालों में करती है। वेनस को धरती का सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये साइज में धरती के बराबर ही है। दोस्तों हमारे सूरज के सबसे करीब का प्लेनेट है मरकरी, जिसको हिंदी में हम लोग बुध ग्रह भी बोलते हैं। और सबसे दूर, सबसे ज़्यादा दूर जो प्लेनेट है उसको हम लोग नेपच्यून बोलते हैं। दोस्तों मार्स मंगल ग्रह सूर्य का परिक्रमा 687 दिनों में करता है, जबकि अर्थ 365 डेज में ही कर देता है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े बड़े तूफान अगर किसी प्लेनेट पे आते हैं तो वो मार्स है। मार्स पे सबसे बड़े बड़े तूफान रिकॉर्ड किए गए हैं हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। सैटर्न सूर्य के चारों तरफ घूमने में 29.5 ईयर्स का समय लेता है, जबकि मार्स सूर्य के चारों तरफ घूमने में 687 दिनों का समय लेता है। उसी तरह अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने में 365 या 366 डेज का समय लेता है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, जितनी सारी चीजें हैं ना, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करते हैं और चक्कर लगाते हैं। दोस्तों मुझे ये होप है कि आज आपको इस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में कुछ न कुछ नई जानकारी मिली होगी। दोस्तों हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो दिन पे दिन एक्सपेंड करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। 2 प्लैनेट, 2 स्टार्स, गैलेक्सीज, उन सबके बीच की दूरी बड़ी होती जा रही है और एक्सपेंड करते जा रहा है। तो हमको यूनिवर्स के बारे में हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आखिर ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, डार्क मैटर क्या है। तो इसलिए हम लोग आज स्पेस साइंस के रिलेटेड वीडियो बनाए। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई है। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।